अरे कालिया, लकड़ी पड़ी है, उठा के रख। सरदार, तुम्हें भी पड़ी लकड़ी लेने की आदत है क्या? आज आ तो रही है। अरे आजा ठाकुर, बैठ बैठ, बहुत ठंड है, हाथ सेक ले अपने मसल मसल के। गबरू, अरे गुर्राता काय को है, सेक लेना हाथ, ठंडी में अकड़ गए होंगे। गबरू, तू बात बात पे मेरा मजाक क्यों उड़ाता है? अरे सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था, तूने तो सॉल ओढ़ रखी है, तुझे ठंड कहाँ लगेगी? सरदार, ये तो गर्मी में भी उड़ता है। गबरू, मेरे हाथ तो उड़ा दिए तूने। अरे हाँ यार, गलती हो गई यार ठाकुर, तेरे हाथों को इस कदर से नहीं काटना चाहिए था मुझे। सुबह से मेरे पजामे का नाड़ा ढीला पड़ा है, पजामा कभी भी खिसक सकता है, लेकिन अफसोस मैं इसको टाइट भी नहीं कर सकता। सरदार, ये तो अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकता। इससे अच्छा तो मैं तेरे पैर भी काट देता, तुझे पजामा पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरदार, फिर लगाई। अरे तो बैठा क्यों है, जाना, वो रखा तो है लोटा। ये कहाँ गया इतनी स्पीड से? कल ये ठंडे पानी से नहा लिया था, इसके पिछवाड़े ने ठंड पकड़ ली है, सुबह से 13 बार जा चुका है। चलो अच्छा है, ये हादसा मेरे साथ नहीं हुआ, तेरे साथ तो किसी दिन बड़ा ही हादसा होगा ठाकुर, प्रेशर बनेगा और तू नाड़ा तक नहीं खोल पाएगा। सरदार, ठंडे पानी से पिछवाड़ा धोते धोते पिछवाड़ा ही सुन्न पड़ गया, पता ही नहीं चल रहा पिछवाड़ा है कि नहीं। ठाकुर, इसका समाधान कर कुछ। भैया, पिछवाड़े को गर्म रखो, सिकाई करो दबा के। आग के सामने रख के बैठ जाऊं क्या? कोई फायदा नहीं, जल जाएगा, फबोले पड़ जाएंगे। तो गर्म पानी से धो लूं नमक डाल के? कुछ नहीं होगा इतनी ठंडी में गर्म पानी से, ससुरा गर्म पानी वहीं ठंड की वजह से बर्फ बन जाएगा। तो फिर गर्म तवे पे बैठ जाऊं ठकुरेल के बच्चे? उससे भी कुछ ना होगा। अरे कालिया, एक काम कर, आग में डाल दे अपने पिछवाड़े को। अच्छा तो ले। आग बुझा दी, चल चल अब उठ जा। आग बुझ गई पर इसके पिछवाड़े पर आंच तक न आई। बहुत हैवी चमड़ी है, सरकंडे का तेल लगाता हूँ। जला तो होगा पर अब भी सुन पड़ा है, दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। ससुरो, अब जलाओ तो आग, सर्दी लग रही है। माचिस है किसी के पास? हाँ, मेरे पास है। अबे तो निकालना जल्दी। गबरू, अबे गुर्राता क्यों है, तापेगा तो तू भी ना। गबरू, जानकर भी अनजान मत बन। निकालेगा क्या मुंह से यो? तू निकाल कर जला दे कालिया, ये तो बेचारा लाचार है। ठाकुर, तुझे बहुत टाइम हो गया, घर नहीं जाना तुझे? मेरे घर में क्या है, मैं तो यहाँ 2-3 दिन रुकने के हिसाब से आया हूँ। अच्छा है, लेकिन रात को ठंड लगेगी यहाँ। गबरू, रात को ठंड से बचने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो रजाई की और दूसरी लुगाई की। लुगाई तो हमारी किस्मत में है ही ना, लेकिन रजाई तुझे जरूर मिल जाएगी। रजाई ही मिल जाए तो मैं इन्हीं पहाड़ियों में रात गुजार दूंगा। तू भी अच्छा भगचुंडी है ठाकुर, अपने घर के आलीशान बेड को छोड़कर यहाँ जंगल में पहाड़ियों पर सोएगा। बस मेरी मुझे ही पता है कालिए, रजाई बेड से नीचे गिर जाती है, मैं उठा भी नहीं पाता हूँ, यहाँ तुम दोनों हो तो। ये अच्छा दिमाग लगाया तूने। चल कालिया, ठाकुर के लिए भी एक रजाई निकाल दे। सरदार, कहाँ है रजाई? तुम्हारा बाप लाया था क्या? नहीं, तेरी सास लेकर आई थी, बोल। सरदार, यहाँ पर एक ही रजाई है और वो भी चूहों ने काट दी है। ये क्या बोल रहा है तू? मेहमान को रजाई तो देनी ही पड़ेगी। गुठलाओ मत सरदार, हम दोनों एक ही रजाई में सोते हैं। अरे हाँ भाई ठाकुर, रजाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम यार? तुम गब्बर हो, डाकू गब्बर, तुम चाहो तो रजाइयों का ढेर लगा सकते हो। हाँ, ये तो पूरा जहान जानता है, रजाइयों की नदियाँ बहा सकते हो तुम। ये बात तो है, लेकिन अभी तो नहीं है, इतनी ठंड में कहाँ से जुगाड़ करूँ? बंदूक उठा और चल मेरे साथ, कहीं से रजाई चुरा कर लाते हैं। ये आइडिया अच्छा है, 10-20 रजाइयाँ एक साथ ले आएंगे, कई साल तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरी बंदूक का खटका टूटा है, कोई गड़बड़ हो गई तो? ये तो हमें पता है, दूसरे लोगों को थोड़ी पता है। बंदूक से लोगों को डराना ही तो है, चलानी थोड़ी है। तो चल कालिया, तैयार हो जा। ले ठाकुर, मेरी बंदूक संभाल। गबरू, समझ गया, ले कालिया तू पकड़। इस घर में हमें जरूर रजाइयाँ मिल जाएंगी और गद्दा भी। ये पुलिस वाले का घर है, मार्कंडे का, एक बार बहुत पेला था उसने मुझे। इस वक्त वो घर पे नहीं होगा, उसकी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो घुस जाते हैं घर में, मैं दरवाजा खुलवाता हूँ। कोई है घर में? सरदार, रिश्तेदारी में नहीं आए हैं हम, चोरी करने आए हैं, दरवाजा तोड़ कर जाना पड़ेगा। तो कालिया, तोड़ दे दरवाजा। सरदार, ठंड में मेरे बस की ना है, कहीं भी थोड़ा सा मारो बहुत तेज लगती है, बहुत ठंडी है। ठाकुर, तू लाया है हमें, दरवाजा तो तुझे ही तोड़ना पड़ेगा। गबरू, मेरे तो हाथ ही ना है, तू तो जानता है। अरे हाथ की तो इसमें जरूरत ही ना है, सीधी मुंडी देकर मार दरवाजे में। अच्छा, कोशिश करता हूँ।
घबरू आई, मर गया। लोहे का दरवाजा है क्या ससुर? सरदार जाकर देखो, चोट तो नहीं लगी, सर बहुत तेज मारा है इसने। कालिया, दरवाजे को क्या चोट लगेगी, वो तो निर्जीव है। सरदार दरवाजे को नहीं, इस ठाकुर को देखो। कोई बात नहीं ठाकुर, दोबारा ट्राई करेंगे। खड़ा हो जा, तू तो मर्द है, मर्द। घबरू, कैसे खड़ा हूँ, मेरे तो हाथ ही नहीं है। तू पागल हो गया है क्या? खड़े तो पैरों से होते हैं, पैर तो है। सरदार दरवाजा तो खुला हुआ है। खुला हुआ है तो इस ठाकुर ने सर कैसे तोड़वा लिया? ठाकुर ने अंदर की तरफ टक्कर मारी थी, लेकिन ये दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है। चल तो रजाई लेकर आते हैं। अरे मुझे तो उठाओ, बिना हाथों के सहारे मैं कैसे खड़ा हूँ? कालिया, एक रजाई तो ये मिल गई। ठुक्का पकड़कर खींच लो सरदार, मौका है। कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर रजाई किसने खींची? कैसी कैसी औरतें हैं, रजाई के अंदर सो रही थी, हमें पता भी नहीं चला। सरदार मारकंडे की बीबी है यो, पर तुम डरना मत, तुम्हारे पास तो बंदूक है ना। इसकी रजाई उतार कर भाग लेते हैं, यहाँ पर रुकेंगे ही नहीं। आजकल ठंड इतनी पड़ रही है, एक रजाई में काम ही नहीं चलता, दूसरी ले आती हूँ। सरदार दूसरी लेने जा रही है। कौन है तुम? चोर चोर, मारकंडे बेबी, जल्दी आओ। अरे नहीं नहीं, चिल्लाओ मत प्लीज, हम चोर नहीं है, वो ठाकुर लाया था हमें। कैसा ठाकुर? सरदार रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो, बंदूक लगा दो ना इसकी कनपट्टी पर। जुबान खोली तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। डाकू गब्बर हूँ मैं। मुझे ठंड में बाहर नीचे लेटा हुआ छोड़कर आए, जैसे तैसे पलटी मारकर उठकर आया हूँ मैं। गब्बर सर, इतनी ठंड में सब लोग घरों में सो रहे हैं और तुम इस टूटे हुए आदमी को लेकर बाहर घूम रहे हो। तुझे पता भी है कुछ? ये खुद लेकर आया है हमें। तो यहाँ क्या लेने आए हो गब्बर जी? चिंता मत कर, मैं कोई हीरे जवाहरात लेने नहीं आया हूँ। पैसे और अनाज तो हम आपके अड्डे पर ही पहुँचा देंगे सुबह को, एड्रेस बता दो। अरे वो भी नहीं चाहिए। तो फिर मुझे भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी इज्जत। चुप चुप कर, तेरे घर में जितनी भी रजाइयाँ हैं सब निकाल कर बाहर ला और गट्ठर बांधकर ठाकुर के सर पे रखवा दे। मेरे सर पर क्यों? मैं पकड़ूंगा कैसे? तुझे ही खुजली थी ना रजाइयाँ लूटने की। अगर हम सारी रजाइयाँ तुमको दे देंगे तो इतनी ठंड में हम क्या ओढ़ेंगे? तू तो आलिशान घर में रहती है, हम पहाड़ियों पर पड़े रहते हैं, रजाइयों की हमें ज्यादा जरूरत है। आप चाहो तो रुपए पैसे गहने सब कुछ ले जाइए, पर रजाई मत ले जाइए। फालतू बोल रही है, सरदार मार दो गोली। अरे कैसे मारूं, तुझे तो पता है ना, खटका टूटा हुआ है। घबरू, ये क्या बोल दिया? अच्छा अब समझी, तेरा तो मैं बनाती हूँ डकैत। सरदार कर दी ना गड़बड़, ये रजाइयाँ भी देती, रुपए पैसे गहने भी देती, लो अब भुगतो। अब तुम देखो मैं तुम्हें क्या क्या देती हूँ। बंदूक लेने गई है क्या अंदर से? इतनी भयानक सर्दी में जब ये ठंडा पानी तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारे जिस्म में ठंडक तहलका मचा देगी। अरे नहीं बहन जी, ये पानी हमारे ऊपर मत गिरना, इससे बेहतर तुम मेरे हाथ कटवा दो। कुछ और नहीं है क्या तेरे पास कटवाने को? अब करो सामना ठंडे पानी का। अरे भागो यहाँ से। अरे मुझे